हेलो फ्रेंड, दिस इज जय एंड वेलकम टू माय चैनल कैरियर पावर। आज हम लोग बात करने वाले हैं द लिविंग वर्ल्ड के बारे में और ये द लिविंग वर्ल्ड का सेकेंड लेक्चर है। पहले लेक्चर का वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लें, उसके बाद फिर सेकेंड लेक्चर को देखें। कुछ भी शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर भी करें। तो इस पे बहुत एफर्ट लगता है, पढ़ाना पड़ता है, तो आप समझ सकते हैं कि इस एफर्ट का पेड ऑफ ऐसे ही होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, रेगुलर रहें और वीडियोस को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं जिनको ज़रूरत है, क्योंकि इस पेंडेमिक में ऑफलाइन क्लासेस पॉसिबल नहीं है। और मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगा कि आप ऑफलाइन कहीं पे जाए पढ़ने के लिए, क्योंकि वहाँ पे गैदरिंग होगा, बच्चे आएंगे, तो कोरोना से ज़्यादा डर रहता है। तो अगर आप लोग को मेरा सेशन पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ करके सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, उसके बाद टेक्सोनोमिक एड और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। अब बात करते हैं टेक्सोनोमी के बारे में। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि टेक्सोनोमी क्या होता है, तो टेक्सोनॉमी के बारे में ये फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। टेक्सोनॉमी क्या होता है? प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। मतलब कि किस प्रोसेस से हम लोग क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म को। अब क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि किसी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक या फीचर के आधार पे अकॉर्डिंगली एक ग्रुप में ऑर्गेनिज्म को रखा जाए। जैसे कि बिल्ली जैसा सारा, जैसे कि लियोपार्ड हुआ, टाइगर हुआ, कैट हुआ, लायन हुआ, सबको एक ग्रुप में रख दिया गया, तो वो क्या हो गया? उसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। ग्रुपिंग करना इज नोन एज क्लासिफिकेशन। द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज टेक्सोनॉमी। तो ये टेक्सोनॉमी और ये क्लासिफिकेशन क्या करता है कि ये हम लोग के स्टडी को, ऑर्गेनिज्म के जो स्टडी होता है, हम लोग स्टडी करते हैं ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म को, उसके बिहेवियर को स्टडी करते हैं। वो बहुत रिसोर्सफुल होता है आगे जाके, क्योंकि बहुत सारा ऑर्गेनिज्म माइक्रो या मैक्रो लेवल में, यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हम लोग को बहुत सारा बेनिफिट दे सकता है। तो इसलिए भी स्टडी करना बहुत जरूरी है। पता होना चाहिए कि हम लोग अपने आसपास या फिर हम लोग के पूरे वर्ल्ड में कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म रहते हैं और उनका फीचर्स क्या है, क्या वो हम लोग के लिए सही है, पॉइजनस तो नहीं है, कांटेक्ट में आने से अगर पॉइजन फैलता। अब मान लीजिए जेलीफिश जो है, जेलीफिशेस, कुछ जेलीफिशेस सही होती हैं, कुछ जेलीफिशेस पॉइजनस होती है। इवन कि वो उनका जो स्टिंग है वो अगर आपको टच कर जाए ना, तो विद इन 4 to 5 आवर आपका डेथ हो सकता है। तो इसके बारे में कैसे पता चला? जब आप जेलीफिश को स्टडी किए तभी ना। उसके अलावा स्टिंगरे है, बहुत सारा ऐसा ऐसा मशरूम्स है। कुछ मशरूम्स इडेबल होते हैं, कुछ नॉन इडेबल होते हैं, कुछ मशरूम्स पॉइजनस होते हैं। तो इस बारे में कैसे पता चला? इस बारे में पता ऐसे चला, हम लोग उसका स्टडी किए, ठीक, उसके बारे में देखे, कैरेक्टरिस्टिक देखा, अरे भाई ये तो पॉइजनस है, इसमें तो न्यूरोटॉक्सिन है, अरे खाएंगे तो सीधा ऊपर, तो इसको हम लोग बैन कर दिया। कुछ कुछ मशरूम जो है वो ईडेबल है, उसको हम लोग खा सकते हैं, उसका हम लोग उसको खाते भी, हम लोग कंज्यूम भी करते हैं। तो इसीलिए हम लोग को टेक्सोनॉमी का जरूरत पड़ता है स्टडी को कन्वीनियंट बनाने के लिए, ठीक। अगर हम लोग ग्रुपिंग करते हैं, ठीक, तो हम लोग को बहुत सारा ऐसा चीज है जो कि पहले से ही पता है, और कुछ कुछ आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग को पढ़ना पड़ता है। हम लोग का जो पढ़ाई होता है, हम लोग का जो स्टडी होता है, वो आसान हो जाता है, इसीलिए हम लोग टेक्सोनॉमी यूज करते हैं। और ये जो मैं इतना भाषण दे रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन है, ठीक ना? व्हाई वी नीड टेक्सोनॉमी, व्हाई वी डू क्लासिफिकेशन, ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन है, ये 5 नंबर में या 3 नंबर में पूछा जाता है। तो ध्यान से सुनिए ये सब चीज को, ठीक ना? ये पूछ दिया जाता है कभी कभी। तो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में बात करते हैं कि कैटेगरी कैसे कैसे कैटेगराइज करते हैं हम लोग स्पेसीज को, ठीक ना? ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म किसी ना किसी स्पेसीज का होगा, वो किसी ना किसी जीनस का होगा। मैंने बात की है अभी पिछले वीडियोस में कि जब भी हम लोग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लिखते हैं तो उसमें 2 पार्ट होता है। पहला पार्ट क्या होता है, याद कीजिए, पहला पार्ट क्या होता है, जिसको कैपिटल से शुरू करते थे, जीनस होता है, और दूसरा पार्ट क्या होता था, स्पीसीज होता था। कैसे लिखते थे? इटैलिक लिखते थे, यानी कि थोड़ा सा टिल्ट होता था वो, ठीक ना?
का जो पहला लेटर होता था वो कैपिटल होता था। ठीक, ये सब याद तो होगा। ठीक, तो जीनस और स्पेसीज के बारे में हम लोग ने बात किया था। तो मैग्नीफेरा इंडिका, बहुत बार हम बोले थे उसको, मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका, ये वो। तो मैग्नीफेरा इंडिका कहने का मतलब है, इंडिका क्या है, उसमें स्पीसीज है, और मैग्नीफेरा क्या है, वो जीनस है। बहुत सारा इंटर रिलेटेड, मतलब रिलेटेड स्पीसीज मिलके एक जीनस बनाता है। अब बहुत सारा जीनस मिलके क्लास, फिर ऑर्डर, इसी तरह से चलता है। तो इस बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो टेक्सोनॉमी कैटेगरी जो है वो एक रैंक है। ठीक ना, सबसे ऊपर क्या होता है, किंगडम होता है, फिर फाइलम या डिवीजन आता है, उसी तरह से फिर नीचे नीचे होते होते हम लोग एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म पे पहुंचते हैं, जिसको हम लोग स्पेसीज कहते हैं। आप इसको ऐसे समझिए, जब भी आप एड्रेस लिखते हैं, ठीक, तो कैसे लिखते हैं, पहले आप लिखते हैं हाउस नंबर, एरिया कोड, ठीक, उसके बाद फिर लोकेलिटी, मोहल्ला का नाम, ठीक, या फिर चौक का नाम, उसके बाद आप लैंडमार्क देते हैं, उसके बाद फिर लिखते हैं सिटी का नाम या डिस्ट्रिक्ट का नाम, उसके बाद फिर स्टेट, स्टेट के बाद कंट्री, कंट्री के बाद पिन कोड। और किसी पोस्टमैन को आपको वो डिलीवर करना है, तो वो कैसे डिलीवर करेगा, सबसे पहले इंडिया खोजेगा नहीं, वो उल्टा देखना शुरू करता है, सॉरी, सबसे पहले हाउस नंबर खोजेगा नहीं, वो उल्टा देखना शुरू करता है, कौन से कंट्री का, इंडिया, तो इंडिया पहुंच गया। फिर स्टेट कौन सा है, बिहार, ठीक है, तो बिहार पहुंच गए अपन। बिहार में अब सिटी, जो भी सिटी है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है, वहां पहुंचना है उसको, वो कैसे पहुंचेगा, पिन कोड से पहुंचेगा, और पिन कोड से आपका वो सिटी मैच करके उसी तरह से पहुंचते 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 आपका हाउस नंबर तक पहुंच जाएगा, और आपको वो सामान डिलीवर हो जाएगा। उसी तरह से ये कैटेगरी, टेक्सोनोमिक कैटेगरी, कोई भी नया चीज मिला, ठीक, कोई भी नया चीज मिला तो पहले तो देखा जाता है कि ये प्लांट है, एनिमल है, ठीक, यूनिसेलुलर है, सेलुलर है। उसी तरह से उसको रखते 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 हम लोग उसको, अल्टीमेटली हम लोग के पास एक जो कंक्लूजन आता है, तो वो एक यूनिक स्पीसीज के फॉर्म में आता है, लेकिन किसी ना किसी से रिलेट करके हम लोग उसको रखते हैं। तो इसीलिए हम लोग को टेक्सोनोमिक कैटेगरी का जरूरत पड़ता है। इसी को हम लोग टेक्सोनोमिक कैटेगरी भी कहते हैं। ठीक, अब 7 कैटेगरी होता है, ठीक, उसको हम इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ हम सजाए हुए हैं। ठीक, इसको अभी पढ़ना है हम लोग को, मतलब ईच एंड एवरी को अच्छे से पढ़ना है, विद एग्जांपल याद रखना है, पूछ दिया जाता है। तो 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी होता है, और कुछ इंटरमीडिएट कैटेगरीज भी होता है, जो कि हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसको बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे उसको वहाँ पे। ठीक, तो अभी तो 7 जो मेन कैटेगरी होता है उसको आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद फिर टेक्सोनोमिक हायरार्की जो होता है वो क्या होता है, अरेंजमेंट होता है, इसी कैटेगरी का जो अरेंजमेंट होता है, या तो से डिसेंडिंग या डिसेंडिंग से असेंडिंग, जो अरेंजमेंट होता है इसी को हम लोग हायरार्की कहते हैं। हायरार्की का मतलब भी यही होता है कि अरेंजमेंट, छोटा से बड़ा, ठीक ना, या बड़ा से छोटा, ठीक, उसी को हम लोग हायरार्की कहते हैं। और टेक्सोनोमिक कैटेगरी का अरेंजमेंट है, तो इसलिए हम लोग टेक्सोनोमिक हायरार्की कहें। ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, इसका डेफिनेशन पूछा जाता है, याद रखिएगा ये। आगे चलते हैं, हायरार्की के बारे में बात करते हैं। तो मैं हम लिखे हैं इसको बड़ा से छोटा में, लेकिन जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम रिकमेंड करेंगे कि छोटा से बड़ा पढ़िए। ठीक, छोटा से बड़ा पढ़िए, स्पीसीज से पढ़ना शुरू कीजिए, तो याद ज्यादा रहता है, मेरे रिकमेंडेशन के हिसाब से। अब आप बड़ा से छोटा भी पढ़ सकते हैं, आपका अपना मर्जी है। ठीक, तो हम तो जनरली स्पीसीज से शुरू करते हैं। ठीक, तो हम वीडियोस में भी अभी आगे स्पीसीज से ही शुरू करेंगे, और मे बी एनसीईआरटी में भी आपको ऐसे ही एक्सप्लेन किया गया होगा। सबसे बड़ा क्या होता है, किंगडम होता है, उसके बाद डिवीजन या फाइलम आता है। डिवीजन किसके लिए यूज करते हैं, 9th में पढ़ के आए आप लोग। और फाइलम किसके लिए यूज करते हैं, बोलिए। हाँ, डिवीजन जो होता है वो प्लांट्स के लिए यूज होता है, फाइलम किसके लिए होता है, एनिमल्स के लिए यूज होता है। उसके बाद फिर क्लास होता है, उसके बाद ऑर्डर होता है, फैमिली, जीनस और स्पीसीज होता है। ठीक, इसको आप इसी ऑर्डर में याद रखेंगे, इसी ऑर्डर में, ऑर्डर नहीं भूलना। या तो आप स्पेसीज से शुरू करते हुए किंगडम तक जाइए, या किंगडम से शुरू करते हुए स्पेसीज तक आइए। ठीक, लेकिन ऑर्डर चेंज नहीं होगा। ठीक ना, अब क्लास की जगह पे आप फैमिली नहीं लिख सकते हैं, फैमिली की जगह पे ऑर्डर नहीं लिख सकते हैं। ठीक, तो जो अपने पोजीशन पे वो अपने पोजीशन पे रहेगा, आप एज इट इज इसको याद कीजिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, ये ऑर्डर याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पीसीज क्या होता है? एक्चुअल जो पॉपुलेशन काउज करता है ना, ये स्पीसीज ही काउज करता है ना। डिफरेंट डिफरेंट, अगर अपने आसपास देखिए तो आपको जो भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म दिखेगा, कुत्ता, बिल्ली, इंसान और बर्ड्स, बहुत सारे टाइप का बर्ड्स, उसके बाद फिर हर्बीवोरस बहुत सारे दिख जाएंगे, गाय वगैरह कुछ कुछ, और इंसेक्ट्स दिख जाएंगे। सारे जो है अलग अलग टाइप के इंसेक्ट भी अलग अलग होते हैं। अब ग्रास ऊपर अलग है, मॉस्किटोज अलग है, दोनों अलग अलग स्पेसीज है, लेकिन दोनों क्या इंसेक्ट ही है। तो जो एक्चुअल पॉपुलेशन काउज करता है ना, वही होता है स्पेसीज। यानी कि स्पेसीज जो है वो नेचुरल पॉपुलेशन होता है किसका? इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का, जो कि एक्चुअल पॉपुलेशन काउंट करता है, जिसके अंदर मतलब कि एक ही स्पेसीज के अंदर हम लोग इंटरब्रीड कर सकते हैं। मतलब ब्रीडिंग जो होता है एक ही स्पेसीज में होता है। इंसान है तो इंसान के साथ ही ब्रीड करेगा, ठीक ना। और ब्रीडिंग का जो ऑफ स्प्रिंग आएगा वो तो इंसान ही आएगा। अब इंसान है वो किसी और स्पेसीज से ब्रीड ही नहीं कर सकता, ठीक ना। किसी और स्पेसीज से वो ब्रीड नहीं कर सकता है अगर वो ठीक। तो इसका आप एग्जांपल आप देखिए, मैंगो ट्री का सबसे कॉमन एग्जांपल लेते हैं अपन, ठीक ना। मैंगो ट्री में मैं कल से यही बोल रहा हूँ कि मैंगो ट्री में उसका जो बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर होता है या साइंटिफिक नेम होता है वो होता है मैग्नीफेरा इंडिका, जिसमें इंडिका क्या होता है? इंडिका होता है स्पेसीज, और मैग्नीफेरा क्या होता है? जीनस होता है। अब जीनस का नाम पहला कैपिटल और स्पेसीज का नाम पहला स्मॉल, ठीक। और दोनों इटैलिक में, क्योंकि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का दोनों कंपोनेंट है। इस तरह से इसको साथ में लिखा जाता है, मैग्नीफेरा इंडिका। याद रखिएगा ये। और जब भी हैंड रिटेन इसको लिखना होगा, देखिए इतना ध्यान नहीं दिया जाता, मैंने कल भी बताया था, इतना इतना ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन अगर आप एग्जाम में लिख के आए तो आप कोशिश कीजिए कि अगर आप बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लिख रहे हैं उसको अंडरलाइन कर दें, दोनों जीनस और स्पेसीज को अंडरलाइन करके आए, क्योंकि ये रूल्स होता है नोमेनक्लेचर का, ठीक ना। अभी नोमेनक्लेचर तो आपको बस बायो में देखना है, अभी तो ऑर्गेनिक शुरू ही नहीं हुआ है। ऑर्गेनिक शुरू होगा तो उसमें अलग नोमेनक्लेचर पढ़ना है, फिर दोनों को मिक्स मत कर देना। पता चला एल्केन की जगह पे आप मैग्नीफेरा इंडिका लिखा है, बस दिक्कत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जीनस के बारे में बात करते हैं। जीनस जो होता है वो ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज को कहते हैं। बहुत सारे रिलेटेड स्पीसीज को मिला के हम लोग जीनस कहते हैं। अब इंसान का स्पीसीज है तो इंसान के ही, इंसान जैसा ही मतलब ग्रुप मिलेगा, ठीक ना। इंसान के स्पीसीज के ग्रुप में आप कुत्ता नहीं घुसा सकते, ठीक। रिलेटेड स्पीसीज होना चाहिए, ठीक। होमो होमो होता है होमोसेपियंस, इंसान का बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है, इतना पता होगा। होमो जो होता है वो क्या होता है? वो जीनस होता है, ठीक ना। तो होमोजीनस का ही मतलब होमो, और होमो जो है जीनस का नाम है, ठीक ना। तो होमो वाला ही जितना ऑर्गेनिज्म होगा वो इस कैटेगरी में आएगा, कुछ और नहीं आएगा, ठीक ना। समझ रहे हैं बात? ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। इसके एग्जांपल में हम बात करते हैं इसके बारे में, पैंथर के बारे में। पैंथर एक जीनस है जो कि बहुत सारे रिलेटेड स्पीसीज को बताता है। पैंथर कौन कौन सा ये हो सकता है? लायन होता है, टाइगर होता है और लियोपार्ड होता है। इस इन सब का बायोलॉजिकल नाम पता है? बायोलॉजिकल नाम याद रखिएगा इसका। लायन का क्या होता है? पैंथरा लियो। टाइगर का पैंथरा टिग्रिस। और लियोपार्ड का होता है पैंथरा पार्डस। सब में देखिए पैंथरा लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि सब सेम जीनस का है, सब सेम जीनस का है। अब देखिए जिसका जीनस सेम होता है ना, माना जाता है कि उसका एंसेस्टर जो है, पूर्वज जो है वो भी सेम है। ये सब कुछ कुछ छोटा छोटा बात है, याद रखना। एग्जाम्पल, जब भी आप ये हायरार्की, आप अगर जो कैटेगरी है, ठीक, टेक्सोनोमिक कैटेगरी है, इसको जब भी आप एक्सप्लेन करके आए एग्जाम में तो एग्जाम्पल जरूर लिखें। एग्जाम्पल ऐसे लिखे, एक लाइन छोड़ के, ठीक ना। मतलब ऐसे पैराग्राफ चेंज करके एग्जाम्पल जरूर लिखे, और एग्जाम्पल्स में आप अच्छे से उसको एक्सप्लेन करके आए, ठीक ना। तभी मार्क मिलेगा। एक एक लाइन या दो दो लाइन लिख के आओगे तो फिर दिक्कत है। पॉइंट वाइज लिखने का कोशिश कीजिएगा आप लोग सब। आगे, फैमिली। फैमिली जो होता है वो क्या होता है? वो रिलेटेड जो जीनस होता है उसका ग्रुप होता है। हम लोग बस ग्रुपिंग करते रहेंगे, ठीक ना।
कुछ भी नहीं आ रहा है तो आपको अगर ये याद है, इसका ऑर्डर याद है बढ़िया से, तो आप ग्रुप 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 लगाते 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 ऊपर किंगडम तक जा सकते हैं। आप याद कीजिए, स्पीसीज क्या था, नेचुरल पॉपुलेशन काउज करने के लिए। जीनस क्या था, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। फैमिली क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस या जेनेरा, मतलब कि उसका प्लूरल फॉर्म है जीनस का। उसके बाद फिर ऑर्डर क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। क्लास क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। समझ में आ रहा है कि कैसे डिफाइन होना है इसमें, ठीक ना। चलिए, इसका जो एग्जाम्पल है वो है सोलानिसी। एक फैमिली होता है जिसके अंदर बहुत सारा जीनस आता है, जैसे कि सोलेनम आता है, विटा विटानिया आता है, डटूरा आता है, ठीक ना। सोलेनम से कुछ याद आ रहा है, पोटैटो का ये जीनस है, ठीक ना। सोलेनम ट्यूबरोसम कहते हैं पोटैटो को। क्या कहते हैं, सोलेनम ट्यूबरोसम। विटानिया से भी कुछ याद आ रहा होगा, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, किसको किसी को पता तो होगा, इतने सारे देख रहे होंगे मेरे अभी वीडियोस को, तो किसी ना किसी को आइडिया होगा। अश्वगंधा, अश्वगंधा में सुना है, अश्वगंधा जो होता है वो इसी जीनस का होता है, विटानिया सोमिनिफेरा कहते हैं इसको, ठीक ना। ये कुछ कुछ बात है, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप ना कॉपी पेन के साथ बैठिए और ये सब पॉइंट लिखते रहिए, क्योंकि ये इसमें तो है नहीं नोट्स में या पीडीएफ में तो है नहीं, ये तो मेरे तरफ से कुछ कुछ लिखते रहिए, याद रहेगा। जितना बायोलॉजिकल नाम आपको याद रहेगा उतना आगे के लिए अच्छा है। अगर आपको याद नहीं है, कुछ दिक्कत आ रहा है इसमें, तो आप कमेंट करके बताइए, तो मैं एक उसका लिस्ट बना के सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पे, आप वहां से ले लीजिएगा। तो ये याद तो करना पड़ेगा भाई साहब, ये इम्पोर्टेंट है। एटलीस्ट आपको 10 कॉमन जो आसपास दिख रहा है, कैट, डॉग, ह्यूमंस, फ्लाई, ये सब का, फ्रॉग, राना टिग्राना वगैरह याद रहना पड़ेगा आपको। वेट, ठीक। ऑर्डर के बारे में बात करते हैं। ऑर्डर क्या होता है, वही रिलेटेड को ऑर्डर करते हैं। जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जैसे कि फेलिडे, फेलिडे और कैनिडे। फेलिडे मतलब कैट के जैसा, ठीक ना, कैट लाइक ऑर्गेनिज्म। और कैनिडे मतलब डॉग लाइक ऑर्गेनिज्म, कैट लाइक ऑर्गेनिज्म जैसे अपना टाइगर, लायन, लियोपार्ड, ठीक। कैट अपना, ठीक। और डॉग के जैसा ऑर्गेनिज्म मतलब वुल्फ, वुल्फ के बाद जैकल, और भी कुछ कुछ इटीसी इटीसी, जैकल और हाइना, ठीक। ये सब कैसे हैं, डॉग लाइक ऑर्गेनिज्म है, ठीक ना। तो इसी के साथ अगर बात की जाए तो कैट का जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो होता है फेलिस डोमेस्टिका, ठीक ना। याद रखिए ये सब। तो फैमिलीज जो है फेलिडे और कैनिडे, इस दोनों को साथ में एक ही ऑर्डर में रखा गया है, कार्निवोरस, ठीक ना। अब ये बताने का है नहीं कि कार्निवोर क्या होता है, कार्निवोरस एनिमल क्या होते हैं, ठीक ना। तो ये तो इतना तो मैं मान के चलता हूँ कि पता होगा। अब क्लास क्या होता है, क्लास जो होता है वो ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स से बना हुआ होता है। जैसे कि डाइकोटिलीडन से क्लास है। अब डाइकोटिलीडन क्या होता है, डाइकॉट और मोनोकॉट क्या होते हैं, कमेंट करके बताइए। अब ये सब छोटा छोटा बात आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो वो भी कमेंट कीजिए, तो मैं अगले लेक्चर में उसको फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। और इसके अलावा प्लांट फिजियोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए है, तो वहाँ पे तो एक एक्सप्लेन होगा, प्लांटी अभी आ रहा है तो उसमें भी एक्सप्लेन करूंगा मैं, ठीक। तो डाइकोटिलीडन जिसमें सारा का सारा डाइकॉट्स आता है, उस बहुत सारा रिलेटेड ऑर्डर से मिलके बना हुआ होता है, जैसे कि रोसेल्स होता है और रिलेंस होता है, ठीक। तो ये सब सारा ऑर्डर्स का नाम है, सारे के सारे कौन से ऑर्डर्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट के ही ऑर्डर्स हैं सब, इसके अंदर बहुत सारा चीज आता है, ठीक। प्लांट के ही सारे ऑर्डर्स हैं, इस सारे ऑर्डर्स डाइकोटिलीडन्स क्लास मिलके बनाते हैं, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, डिवीजन या फाइलम। तो पहले तो यही बात कि डिवीजन जो होता है किसके लिए यूज होता है, प्लांट्स के लिए, प्लांटी के लिए यूज होता है, और फाइलम एनिमेलिया के लिए यूज होता है, एनिमल्स के लिए यूज होता है। तो फाइलम जो कोर्डाटा है या कॉर्डेट है, उसमें सिर्फ और सिर्फ मैमल नहीं आएगा, उसमें मैमल, एव्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, सारा का सारा चीज आएगा, ठीक। तो ये सब क्या है, मैमल्स क्या है, हाँ, अरे अभी बताया, डेफिनेशन
डेफिनेशन तो यही है ना कि सबका रिलेटेड रहता है। जैसे कि क्लास है तो क्लास रिलेटेड किससे होगा? ऑर्डर से होगा। यानी कि बहुत सारे रिलेटेड ऑर्डर्स को मिला दो, क्लास बन जाएगा। अब बहुत सारी रिलेटेड क्लास को मिला दो तो क्या बन जाएगा? डिवीजन या फाइलम बन जाएगा। तो फाइलम कॉर्डाटा जो है वो बहुत सारा मैमल्स, बहुत सारा चीज से, बहुत सारे रिलेटेड क्लास से बना हुआ है। तो उसमें से एक क्लास है मैमल्स। सिर्फ और सिर्फ इसमें मैमल्स नहीं है, एव्स भी है, रेप्टाइल्स भी है, एम्फीबियंस भी है। सबके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। ये पहला यूनिट है, पहले यूनिट का पहला चैप्टर है। पहले यूनिट में 4 चैप्टर है। लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट्स और एनिमल किंगडम, प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया, ठीक ना। तो वो जब एनिमेलिया पढ़ेंगे तब हम लोग इसको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, ठीक ना। तो हाँ, तभी फाइलम के बारे में भी बहुत अच्छे से देखेंगे। कॉर्डाटा, हेमिकॉर्डाटा, इकाइनोडर्माटा, बहुत बहुत सारा चीज है जो कि हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन जो है बायो का, अभी 11th 12th में जितना भी आपका सिलेबस है, सबसे बड़ा चैप्टर जो है ये क्लासिफिकेशन ही होता है। हम इसको जितना शॉर्ट हो सके शॉर्टेड फॉर्म में, और जो भी इम्पोर्टेंट है वही बस इसमें मेंशन कर रहे हैं। और ये स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू, आपके पॉइंट ऑफ व्यू, 11th का जो एग्जाम होगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये नोट्स, ठीक ना। याद रखिएगा, इसका एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। किंगडम जो है वो हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर है। मतलब कि इसके ऊपर, किंगडम के ऊपर कुछ होता नहीं है। और किंगडम का भी अपना अपना झेल है। कोई आता है बोलता है टू किंगडम क्लासिफिकेशन हम लोग देंगे। कार्लस लिनियस आए, बोले टू किंगडम क्लासिफिकेशन, बोले ठीक है। हैकल साहब आए, वो 3 दे के चले गए। अब विटिगर साहब आए, वो 5 दे के चले गए। तो सबके बारे में सेकेंड चैप्टर में पढ़ना है। तो किंगडम का एग्जाम्पल क्या क्या होगा? प्लांटियो एलिमेलिया, ठीक। लिनियस साहब को ही लेके चलते हैं। प्लांटी में सारे प्लांट आ जाते हैं और एलिमेलिया में सारे एनिमल्स आ जाते हैं। इतना तो समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ये स्टार मार्क कर लें आप लोग, डबल कर लें, ये पूछा जाता है। नाम होमोसेपियंस, उसका जीनस क्या होगा? होमो होगा। और उसका स्पीसीज का नाम क्या होगा? सेपियंस होगा। कौन से फैमिली से बिलोंग करता है? होमोडी, ठीक। उसके बाद कौन सा ऑर्डर होता है? प्राइमाटा। कौन सा क्लास है? मेमेलिया। कौन सा फाइलम या डिवीजन है? एलिमेलिया है तो फाइलम होगा। कौन सा फाइलम है? कॉर्डाटा। और कौन सा किंगडम है? एलिमेलिया। ये पूरा का पूरा क्या है? हायरार्की है, किसका? ह्यूमंस का, ठीक ना। होमोसेपियंस का पूरा टेक्सोनोमिक कैटेगरी का हायरार्की है ये। कौन से किंगडम से होता है, कौन से फाइलम से होता है, कौन से क्लास के, कौन से ऑर्डर, कौन से फैमिली, जीनस, स्पेसीज। स्पेसीज का नाम क्या होगा? सेपियंस। जीनस का होमो, तो वो तो नाम से ही पता चल जाएगा अपन को। फैमिली से याद रखना है, फैमिली होमोनी, ठीक। उसके बाद फिर क्लास जो प्राइमाटा होगा, ऑर्डर जो होगा, सॉरी, ऑर्डर जो होगा प्राइमाटा होगा, क्लास मेमेलिया, फाइलम कोरडाटा, और किंगडम एलिमेलिया। उसी तरह से यहाँ पे मैग्निफेरा इंडिका है, ठीक। मैग्निफेरा क्या होगा? जीनस, इंडिका स्पेसीज। और कॉमन नेम तो आप लोग को पता ही होगा, हालांकि मैग्निफेरा का मैंगो और होमोसेपियंस का ह्यूमन, ठीक। तो इस तरह से आपको ये पूरा याद रखना है। किसी का याद रहे ना रहे, किसी का याद रहे ना रहे, ह्यूमन मैन का याद रखना ही रखना है। इसको आप याद कर लीजिए, लिख लीजिए कहीं पे। एनसीईआरटी में और भी बहुत सारा चीज के बारे में दिया हुआ है, ठीक ना। ये बनाया हुआ है, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज दिया हुआ है, वीट का है, और हाउस फ्लाई का है, मस्का डोमेस्टिका का है। तो आप वहां से भी याद कर सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये ह्यूमंस का है, ये पूछ दिया जाता है। इनफैक्ट मैं जब क्वेश्चन सेट कर रहा था 11th का इंटरनल के, मैंने भी ये सेट किया था। तो इम्पोर्टेंट होता ही है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब टेक्सोनोमिक एड्स के बारे में बात करते हैं। क्या होता है टेक्सोनोमिक एड्स? अब देखिए, स्टडी के लिए इंफॉर्मेशन का जरूरत पड़ता है। इंफॉर्मेशन अगर इधर उधर हो, ठीक, एक यहाँ है, एक बंगाल में है, एक केरला में है, एक कहीं है, कहीं है, तो आपका स्टडी इफेक्टिव होगा? कन्वीनियंट तो नहीं होगा, इफेक्टिव भी नहीं होगा। अब एक इंफॉर्मेशन यहाँ से मिला, दूसरे इंफॉर्मेशन के लिए भटको।
सब चीज अगर एक जगह मिले और एक सिस्टमेटिक वे में मिले, ठीक, तो वो ज्यादा कन्वीनियंट होगा, उससे पढ़ाई आसान हो जाएगा क्या। तो टेक्सोनॉमिक एड्स क्या करता है, यही चीज प्रोवाइड करवाता है। ये एक टेक्निक है, प्रोसीजर है, ठीक ना, किसका, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का, जिससे कि क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन दोनों आसान हो जाता है। अब ये दोनों आसान हो गया तो स्टडी कन्वीनियंट हो जाता है। अब स्टडी हम लोग को चाहिए क्योंकि बहुत सारा टेक्सोनोमिक स्टडी हम लोग को हेल्प करता है बहुत वैरायटी ऑफ एनिमल्स प्लांट्स के बारे में जानने के लिए। अब वो प्लांट्स और एनिमल्स का यूज होता है, इंडस्ट्री में हो सकता है, एग्रीकल्चर में हो सकता है, बहुत सारा बायोटेक में हो सकता है। कैसे, अब एग्रीकल्चर में हम लोग को पता है कि बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना, ये हेल्प करेगा, ये क्या करेगा, ये हेल्प करेगा। बहुत सारा कीड़ा ऐसा है जो कि हेल्प कर देगा, बहुत सारा कीड़ा ऐसा है, इंसेक्ट्स ऐसा है कि पूरा का पूरा खेत बर्बाद कर देगा। तो उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे मिला, जब हम लोग स्टडी किए। अब ईस्ट जो होता है, YEAST, ईस्ट एक टाइप का फंगी है, उसका हम लोग यूज करते हैं इंडस्ट्री लेवल पे ब्रेड वगैरह बनाने के लिए, ठीक। लैक्टोबैसिलस का यूज करते हैं हम लोग योगर्ट वगैरह बनाने के लिए, जब हम लोग ये करते हैं। तो टिश्यू कल्चर वगैरह का भी यूज होता है बहुत जगह। तो ये सब कैसे पता चला हम लोग कि ये इन सब चीजों का हम लोग यूज कर सकते हैं, ये गुड बैक्टीरिया है, बैड बैक्टीरिया, ये पैथोजेंस है, कैसे पता चला, ये स्टडी से पता चला। स्टडी जो होता है हम लोग को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है कि किस ऑर्गेनिज्म का हम यूज कर सकते हैं, जो यूजफुल होगा, जो रिसोर्सफुल होगा, उसका हम लोग यूज करेंगे। और किन से हम लोग को दूर रखना है, दूर रहना है, सॉरी, दूर रहना है। अब उससे हम लोग, अगर वो लग गया, मान लीजिए कोलेरा हो गया आपको, तो उससे बचना कैसे है, इसके लिए भी आप लोग को स्टडी करना पड़ेगा उस ऑर्गेनिज्म को। विब्रो कोलेरी कहते हैं उसको, जिससे कोलेरा होता है। तो उसको, उससे फिर आपको बचने के लिए आपको उस ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना पड़ेगा, फिर आपको पता चलेगा अच्छा ये एंटीबायोटिक इस पे काम करेगा। अच्छा, रुको बेटा बताते हैं। समझ में आ रहा है क्यों जरूरत है इस टेक्सोनोमिक एड का, क्यों जरूरत है स्टडी का, ठीक। इतना दूर हम क्लियर है, आगे बढ़े। टेक्सोनोमिक एड्स के लिए बहुत सारा स्टोर्ड इंफॉर्मेशन स्टोर करना और सिस्टमेटिक वे में स्टोर करना, जिससे कि पढ़ाई आसान हो जाए, ठीक ना। उसके लिए हम लोग बहुत सारा जगह ऐसा इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है। तो कौन कौन सा है, पहला तो है हर्बेरियम है। हर्बेरियम में क्या होता है कि प्लांट्स को प्लांट्स को पहले ड्राई किया जाता है, उसके बाद फिर उसको एक सीट पे प्रेस किया जाता है। सीट पे प्रेस करके उसको उसी सीट पे एक लेवल के साथ रख दिया जाता है, ठीक। जिससे कि हम लोग को पता चलते रहे कि वो सीट में जो वो प्रेस किया हुआ प्लांट का पार्ट है या लीव्स है, तो वो किसका है। उस उसमें जो इंफॉर्मेशन लेवल में प्रोवाइड किया जाता है वो बहुत सारा रहता है, कहाँ से ये मिला, कौन खोज के लाया, इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, कौन से फैमिली से है, ठीक। और वो दो भाषा में रहता है, वहाँ के लोकल भाषा में भी रहता है, इंग्लिश में भी रहता है। तो हार्बेरियम जो कहीं पे आपको घूमने का अगर मौका मिले तो आप जाए, ठीक। वैसे जो क्लासिफाइड हार्बेरियम होते हैं वहाँ पे ऐसे ही किसी को जाने नहीं मिलता है, ये भी बात है। तो ये है हार्बेरियम, समझ में आया। यहाँ पे प्लांट्स को ड्राई करके रखा जाता है, यानी कि लिविंग नहीं रहते हैं वहाँ पे प्लांट, लेकिन हम लोग लिविंग भी रख सकते हैं एज ए रेफरेंस के लिए। बॉटेनिकल गार्डन, जो भी दिल्ली वाले हैं उनको समझ में आ रहा होगा क्यों, बॉटेनिकल गार्डन। तो बॉटनिकल गार्डन में क्या होता है कि प्लांट को उगाया जाता है, उगाने के बाद उनको, मतलब जहाँ पे उगाया जाता है वहीं पे उनका लेवल किया जाता है, और वहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि इसका साइंटिफिक नाम क्या है, ये कौन से फैमिली से बिलोंग करता है। तो कभी कभार क्या होता है कि डिफरेंस पूछ दिया जाता है हर्बेरियम में और बॉटेनिकल गार्डन में। तो हर्बेरियम में और बॉटेनिकल गार्डन में सबसे मेन डिफरेंस यही है कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं हर्बेरियम में, वो डेड होते हैं, और बॉटेनिकल गार्डन में लिविंग होते हैं, ठीक ना। इसको अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में बड़ा किया जाता है, पाला जाता है, पोसा जाता है, और इसको रेफरेंस के लिए यूज किया जाता है। और जो हर्बेरियम में होते हैं उनको एज ए नॉलेज पर्पस यूज किया जाता है, सारा चीज उसमें लेवल में लिखा हुआ रहता है। आप उस सीट पे जो आपका स्पेसिमेन है उसके साथ आप कुछ भी छेड़खानी नहीं कर सकते, आपको लेवल से पढ़ना है और जानकारी लेके आप जाइए, ठीक ना।
ये होता है हर्बेरियम और बॉटेनिकल गार्डन। कुछ कुछ बॉटेनिकल गार्डन है फेमस। पहला तो है रॉयल बॉटेनिकल गार्डन, ठीक ना, न्यू में है, जो कि लंदन में पड़ता है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार कहीं पे हम देखे थे, पूछ दिया था ये कि न्यू कहाँ है, जहाँ पे रॉयल बॉटेनिकल गार्डन है। ठीक, तो याद रखिएगा। इंडियन बॉटेनिकल गार्डन जो कि कोलकाता में है, विक्टोरिया मेमोरियल के पास ही है। एक नेशनल बॉटेनिकल गार्डन है लखनऊ में, ठीक ना। एक बॉटेनिकल गार्डन अपने दिल्ली में भी है, ठीक ना। तो उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा ये तीनों है, लेकिन हाँ है। म्यूजियम्स, म्यूजियम जो होते हैं वो छोटे स्केल, खासकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाले इसको रखते हैं, जैसे कि कॉलेज हुए, स्कूल्स हुए। कॉलेज में भी, मेडिकल कॉलेज खासकर, वो क्या करते हैं कि जार के अंदर प्रिजर्वेटिव रख के उसके अंदर बायोलॉजिकल स्पेसिमेन रखते हैं। ठीक। अब वो ऑब्वियसली डेड होते हैं, और वो जो जार के अंदर प्रिजर्वेटिव होते हैं वो कौन सा होता है आपको पता होगा? नाम किसी को पता है? अगर पता है तो कमेंट करके बताइए। अगर नहीं पता है तो एसिटल डिहाइड होता है, ठीक ना, एल्डिहाइड। तो उसमें बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को प्रिजर्व करके रखा जाता है, और उस एसिटल्डिहाइड का स्मेल जो होता है बहुत गंदा होता है। तो जिससे क्या होता है, एजुकेशन पर्पस के लिए इसको रखा जाता है। जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको इंसेक्ट जार में रखा जाता है। पहले तो इंसेक्ट को पकड़ा जाता है, फिर उसको मारा जाता है, फिर उसको पिन के सहारे, पिन जो होता है पतला पतला कांटी जो होता है, पिन, पिन के सहारे उनको अटैच कर दिया जाता है उस बॉक्स में, ईच एंड एवरी पार्ट दिखाने के लिए। ठीक। तो ये होता है म्यूजियम्स। अब होता है जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क में जिंदा लिविंग एनिमल्स को रखा जाता है उनके नेचुरल हैबिटेट में। अब जूलॉजिकल पार्क जितने भी हैं सब प्रोटेक्टेड है। नेचुरल इन्वायरमेंट में एनिमल्स को, और वहाँ पे जो भी प्लांट है, फ्लोरा और फौना दोनों का बात हो रहा है। फ्लोरा स्टैंड्स फॉर प्लांट्स एट एरिया, ठीक ना, और फौना स्टार्ट फॉर, एक इकोलॉजिकल सिस्टम में फ्लोरा प्लांट को और पेड़ पौधों को बताता है, फौना एनिमल्स को बताता है, याद रखिएगा। तो फ्लोरा और फौना वहाँ पे नेचुरल हैबिटेट में होता है और प्रोटेक्टेड होता है। आप कोई बाहर से जाके किसी को, कोई एनिमल को हार्म नहीं कर सकता, अगर कर लिया तो उस पर केस हो जाएगा। हाँ, आप जो सोच रहे हैं उस आदमी के बारे में भी एग्जाम्पल हो सकते हैं वो, मैं नाम नहीं लूंगा, क्या पता चैनल बंद करवा दे। तो ये होता है जूलॉजिकल पार्क्स, ठीक ना। अगर आप लोग को पता है कुछ जूलॉजिकल पार्क के बारे में जो इंडिया में है, कमेंट करके बताइए। अब बात आता है टैक्सोनॉमिक की का। इससे क्वेश्चन ना मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक ना। ये एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट बनता है, ठीक। तो इसमें पूछा गया है, तो हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप इसको एज ए स्कूल लेवल के लिए भी थोड़ा सा इस पे ध्यान दे के रखें। मेन इसका कॉन्सेप्ट समझ जाए तो उसके बाद तो फिर क्वेश्चन इजी आते हैं। क्या होता है टैक्सोनॉमिक की, जिसको आइडेंटिफिकेशन की भी कहते हैं। आपके पास एक स्पेसिमेन है या फिर आपके पास एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक। अब आपको पता करना है कि ऑर्गेनिज्म कौन से फैमिली, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज वगैरह का है। तो उसके लिए ना टैक्सोनॉमिक की क्या करता है, ये एक एनालिटिकल की होता है, जो कि कंप्यूटर एडेड डिवाइस या फिर किसी डिवाइस में होता है, ठीक ना। उसमें क्या होता है कि उसमें आपको स्टेटमेंट दिया जाता है कि आपके पास जो ऑर्गेनिज्म है वो ये है या फिर ये है। तो आपको आंसर देना पड़ता है, देख के उस ऑर्गेनिज्म को देख के आंसर देना पड़ता है। तो वो आंसर जो होता है वो आपको फिर दूसरे फेज में लेके जाता है। उसी तरह से आप आंसर देते 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 कुछ बताना पड़ेगा आपको कंप्यूटर को कि हाँ मेरे हाथ में जो है उसका अच्छा 4 पैर है, ठीक है, ये लग तो एनिमल ही रहा है हमको, एनिमल्स। ठीक, तो ऐसे करते करते आंसर देते देते आपको वो फाइनल रिजल्ट दे देगा कि हाँ आपके हाथ में जो है वो हम 80-90% श्योर है कि यही है। ठीक, समझ में आ रहा है आपको क्या बोलना चाहते हैं? तो इसी को हम लोग टेक्सोनॉमिक की कहते हैं, ठीक ना। अब इसमें क्या क्या यूज होता है, ठीक ना, क्या क्या अब आइडेंटिफिकेशन हम लोग किस किस चीज का कर सकते हैं। प्लांट्स का कर सकते हैं, एनिमल्स का, फॉसिल्स, फॉसिल्स मतलब जो भी प्रिजर्व हम लोग को मिलता है, हड्डी, फिलोजिस्ट को हड्डी वगैरह मिलता है उसको फॉसिल्स कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कहीं पॉलन ग्रेन्स आपको कुछ नया टाइप का दिखा, ठीक ना, पॉलन एलर्जी से बचने के लिए पॉलन ग्रेन का जो
स्टडी होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत लोगों को पॉलन ग्रेन से एलर्जी होता है, तो उसके लिए ठीक। तो कीज जो होता है वो आपको नंबर ऑफ चॉइसेस देगा। ठीक, अब उस चॉइस के आधार पे वो आपको रिजल्ट देगा। जो भी चॉइस आप चूज कीजिएगा उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलेगा कि आपके हाथ में जो ऑर्गेनिज्म है या आप जिस ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना चाहते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली यही है। ठीक, अब जो वो स्टेटमेंट देता है, चॉइसेस देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं पता है? लीड कहते हैं उसको। ये 2 नंबर में एक जगह पूछा हुआ था। ठीक, उसको लीड कहते हैं, LEAD, लीड मतलब लीड करना वाला लीड, लीडर वाला लीड। ठीक ना। अब वो स्टेटमेंट के आधार पे आपको लीड किया जाता है। आप चॉइसेस जैसे जैसे आप चॉइस अपना देते रहते हैं उसी तरह से आपको वो अपना आंसर देता है। समझ में आया इतना बात? ये होता है कि अब बात करते हैं अपन प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में जो कि करना है आपने। ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन पे जाते हैं। अगर अभी तक इतना दूर समझ में आया होगा तो क्वेश्चन तो काफी इजी है। ठीक, पहला क्वेश्चन पे आते हैं अपन। द फंगी, द फिलामेंटस एल्गी, द प्रोटोनिमा ऑफ मोजेस, मोजेस बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ऑल इजीली मल्टीप्लाइड बाय, मतलब कि ये जो है फंगी, फिलामेंटस एल्गी और मोजेस, ये किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं इजीली? बताइए अगर आप लोग को पता है तो टाइम ले लीजिए। अगर आप लोग को टाइम थोड़ा सा ज्यादा चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए, उसका मैच कीजिए, ऑनेस्टली बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपका कितना सही हुआ है। तो इसका आंसर होगा डी, फ्रेगमेंटेशन से। जब भी फिलामेंटस दिखे ना कहीं पे, ठीक, फ्रेगमेंटेशन ही होगा। समझ में आया? फ्रेगमेंट में ही टूटेगा वो। मतलब जनरली अब इसमें फंगी भी है और मोसेस भी है, तो इसीलिए भी आपको फ्यूजन तो होगा नहीं, बडिंग होगा नहीं, रीजनरेशन तो एकदम नहीं होगा। ठीक, तो फ्रेगमेंटेशन ही होगा। क्या? प्रिंटेड साइंटिफिक नेम ओनली डैश इज कैपिटलाइज। अब साइंटिफिक नेम को जब प्रिंट करते हैं तो उसमें कौन सा पार्ट कैपिटल लेटर से शुरू होता है? ये गलत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। क्या होता है? जीनस शुरू होता है। ठीक ना, जीनस कैपिटल लेटर से शुरू होता है। इसका आंसर क्या होगा? सी। इसका आंसर डी। आगे बढ़े। टेक्सॉन, हाँ, टेक्सॉन क्या होता है? अगर आप टेक्सॉन बता सकते हैं तो आप ये भी बता सकते हैं कि टेक्सा, ये आपका होमवर्क हो गया। टेक्सा भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। टेक्सॉन क्या होता है? टैक्सॉन ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म को कहते हैं। ठीक ना। अब आप ये मत बोलिए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म तो स्पेसीज होता नहीं, अलग होता है वो थोड़ा सा। ठीक, इसका अगर प्रॉपर अगर आपको ये होगा, अ, ये प्रॉपर अभी ऑप्शन है इसके लिए। ठीक ना, अगर ये ऑप्शन नहीं रहता तो हम लोग कहीं ना कहीं स्पेसीज मार सकते थे, लेकिन ये ऑप्शन है तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। Which of the following taxonomic aid provide information for the identification of names of species found in an area? एक एरिया में एक एरिया में बहुत सारे स्पीसीज फाउंड होता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कौन taxonomic aid देता है? उसके बारे में कौन बताता है? मैनुअल बताता है उसके बारे में। ठीक, मैनुअल एक एरिया के बारे में बताता है। मोनोग्राफ जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक टैक्सॉन के बारे में बताता है। एक टैक्सॉन कहने का मतलब कि एक ही कोई स्पेसीज। ठीक ना, एक ही कोई स्पेसीज मतलब एक ही कोई ऑर्गेनिज्म होगा उसके बारे में बताएगा मोनोग्राफ। फ्लोरा क्या होता है? उस इकोलॉजिकल सिस्टम में जितने भी प्लांट्स हैं उसके बारे में बताता है। तो ये सब कुछ कुछ, ये सब भी टेक्सोनोमिक एड्स ही हैं। ठीक, जिसका चर्चा आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये सब पढ़ना था तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन डाल दिया। तो कॉपी पेन लेके बैठे, जो भी बोल रहे हैं उसको लिखने का कोशिश करें। कीज आर जनरली डैश इन नेचर, फिजिकल, केमिकल, एनालिटिकल, क्वालिटेटिव। आसान है, बताइए क्या होगा? एनालिटिकल होगा। ठीक ना। तो ये हुआ आज हम लोग का
पहला यूनिट का पहला चैप्टर खत्म। ठीक। अगले दिन हम लोग शुरू करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक, जिसके बारे में हम लोग बहुत सारे टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग देखेंगे और उसको एक एक करके समझेंगे। तो आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। बहुत ज्यादा मुश्किल था नहीं है, रॉकेट साइंस था नहीं। ये थ्योरी थ्योरी था, इसमें कुछ कुछ नाम याद करने हैं, डेफिनेशन है जो कि बहुत ही कॉमन कॉमन सी डेफिनेशन है। ठीक ना। तो इससे जनरली जो क्वेश्चन बनते हैं वो थ्योरी बेस्ड ही बनते हैं। और एक दो जिसमें मैंने स्टार मार्क किया था, जैसे कि कीज हो गया, उसके बाद फिर टेक्सोनोमिक एड्स। ठीक। उसके बाद वो यूनिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं स्कूल लेवल्स पे। आप उसको पढ़िए। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए कि कैसा लगा, और जितने भी क्वेश्चन हैं आपके कितने सही हुए वो बताइए। और लाइक शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। और घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।